Hello friends and welcome to this post market analysis for Nifty and Bank Nifty. देखते हैं कि देखिए आज में हमने जो भी लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, वो एकदम ही वंडरफुली काम किए. हमारे रेजिस्टेंस जो जो हमने मार्केट मॉर्निंग में मार्क कर दिया था वो भी एकदम परफेक्टली काम किया और वहीं से मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल दिया है. और हमारी ट्रेंड लाइन जो हमने खींची थी मॉर्निंग में मार्केट शुरू होने से पहले, वो भी मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है. और ये निफ्टी का चार्ट है. देखते हैं कल के लिए निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है. अगर आपको याद होगा, जब मैं बैंक निफ्टी का मॉर्निंग में एनालिसिस कर रही थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक या तो इस तरह का कैंडल जो वो बनाया है, या तो इस तरह का कैंडल देगा और एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के एक रेंज में क्लोज करेगा. ये मैंने आपसे कहा था. और दूसरा ऑप्शन मैंने बोला था कि यहीं से मार्केट एक जहां ओपन हो रहा है उसका लो जब जब भी ब्रेक करेगा तो यहीं से मार्केट एक रिवर्सल देगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है. ये दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बैंक निफ्टी में दी थी. अगर आज आप निफ्टी का चार्ट बोलो या बैंक निफ्टी से शुरू कर लेते हैं. अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो भी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा मार्केट ने बनाया है और एक बॉक्स के अंदर है. देखिए, अगर आप कल के एनालिसिस को वीडियो को आपने सुना होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जो ये इजराइल का न्यूज है या वॉर का इशू है, ये ऑयल प्राइस हाइक है, ये सारा जो डेटा है, जो न्यूज है, वो मार्केट को ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है. तो जो गैप अप और गैप डाउन होता है वो इट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड. मार्केट को बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं, हम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफ आई आई, डी आई आई, जिनको हम ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो लोगों को ये बातें ऑलरेडी कुछ हद तक पता होती है. तो अभी आगे क्या करना है. आज देखिए, कल जब गैप डाउन हुआ था यहाँ पर तो सब मार्केट, हमें लगा था कि चलो ये जब जोन मार्केट इसका लो ब्रेक कर देगा तो हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं. आज मार्केट ने एक गैप अप देके एक रेंज में चला गया. मैंने मॉर्निंग में भी आपसे कहा था कि अगर मार्केट एक रेंज में चला जाता है तो ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है. तो अब क्या है कि मार्केट ये रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम बुलिश नहीं हो सकते. क्या इसका मतलब यह है कि मार्केट बेरिश है? नहीं. मार्केट को एक ट्रेंड कंफर्मेशन देने दीजिए. आप है ना ज्यादा मार्केट को स्पेक्यूलेट करने की कोशिश मत कीजिए कि हाँ अभी एक बुल, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आ गया है तो इसके आगे तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई लग ही जाएगा. हो सकता है, लग सकता है, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज कैंडल, दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल. सो हो सकता है आने वाले दिनों में हम एक अप मूव की रैली देखें. बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में 20,061 का एक लेवल है जो मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है. लेकिन उसके पहले उसके पास ये बहुत ही स्ट्रांग हर्डल है जो मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ. 19,923 का लेवल बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी को क्रॉस करना बहुत जरूरी है. ये जो लेवल है, आज जो मार्केट जहां क्लोज हुआ है, कल उसका एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 19,733 एंड 19,826. ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं. ये दोनों लेवल जब क्रॉस कर देगा, ये जोन है बेसिकली, ये जब लेवल क्रॉस कर देगा तब हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के लिए बुलिश रैली के लिए रेडी है. उसके पहले उसके पास दो हर्डल्स है, 19,923 और 19,822. इसको पार करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है. ये है निफ्टी का daily chart, or this is how I look at the market. I am a little neutral to positive in the market. So as I said, हो सकता है कि कल हमें गैप अप नजर आए और ये 19,733 के आसपास खुले या उसके ऊपर, और यहाँ यहाँ कहीं जाए 19,822. डाउन साइड में जब तक अभी वो 19,568 नहीं तोड़ेगा, निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा. हो सकता है कि वो यही रेंज में फंसा रहे, लेकिन वो नेगेटिव तो डेफिनेटली यहाँ से होगा नहीं जब तक वो 19,560 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता. यहाँ पे ये देखिए तो आज हमारा इंटरडे का बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये सारे जो जोन्स हैं ये मैंने होने से पहले ही आपके साथ शेयर किया था. और मैंने कहा था कि आज का जो डे हाई है, ये ओपन कैंडल है, ये यहाँ का डे हाई क्रॉस करेगा तो एक बहुत ही अच्छा हमें बुलिश रैली मिल सकता है, जो हमने एक हद तक कैप्चर भी की और जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है लाइव मार्केट एनालिसिस की वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा था हमारे इंट्राडे लेवल्स, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं.
कल के लिए मार्केट को क्या करना है, कल के लिए हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं। देखिए, मैं जैसे कि हमने मॉर्निंग में कहा था कि मार्केट हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर यहीं से गिरे। तो मार्केट ने हमारा जो फर्स्ट प्रेडिक्शन है, जो डब्ल्यू पैटर्न हमने कहा था, मार्केट वहीं पे जाकर क्लोज हुआ है और एक बॉक्स के अंदर अब चला गया है। तो जैसे निफ्टी के लिए मैंने कहा है, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए भी इट स्टैंड्स ट्रू। अभी हम बेरिश डेफिनेटली नहीं है, बट क्या हम बुलिश हो चुके हैं? नहीं। बुलिश होने के लिए उसके पास दो लेवल्स है जो उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत से क्रॉस करना पड़ेगा। 44,485 और अदर 44,400 ये एक लेवल है, और उसके बाद 44,830 ये दोनों जोन्स आप मार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं मार्केट में एक अपसाइड की रैली देख रही हूँ, वो भी 45,552 तक का ही। फिलहाल मैं मार्केट को इसके आगे जाते हुए नहीं देख रही हूँ। 45,552। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले 2-3 वीडियो से मैं ये कह रही हूँ कि अगर मार्केट सपोज 43,400 के करीब आ जाता है, 43,400 के करीब आता है और फिर एक रैली देता है अपसाइड में, माने यहां से गिरता है और यहां आके कंसोलिडेट करके जब वो रैली देगा, तो हम एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यही से रैली कर देगा तो मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा जो विजन व्यू है वो अभी तक भी इट होल्ड्स ट्रू। हम मार्केट फिलहाल जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, आज का जो ओपन प्राइस है वो रादर आज का जो लो है वो क्रॉस नहीं करता, तब तक मार्केट बेरिश तो है नहीं। लेकिन बुलिश होने के लिए उसके पास ये दो लेवल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये लेवल्स उसको क्रॉस करना जरूरी है। सो अपसाइड में मेरे रेजिस्टेंस लेवल है 44,500 एंड 44,820। ये दोनों लेवल्स क्रॉस हो गए तो 45,173 एंड 45,578 तक का लेवल हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। डाउन साइड में जब तक अभी मार्केट 44,000 क्रॉस नहीं के नीचे नहीं सस्टेन करता, मुझे कोई डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस एज फार एज 12th ऑफ फेब इज कंसर्न, सॉरी 12th ऑफ अक्टूबर इज कंसर्न। आप अगर एक ऑप्शन बायर है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, आप अगर एक ऑप्शन बायर है तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर एक इंट्राडे प्लेयर है आप, कि आप जब भी मार्केट में एंटर करते हो तो आपका जो फाइट है वो आप बिग प्लेयर्स के साथ है, ऑप्शन सेलर्स के साथ है, और जो भी बिग मनी आती है उन लोगों के साथ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग, हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, हर एक लेवल पे स्टॉप लॉस हंटिंग नजर आ सकता है। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, एवरी सिंगल डे बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आज के मार्केट में मैंने आपसे लाइव मार्केट एनालिसिस में भी ये बात शेयर की थी। मैंने कहा था आपसे कि ये जब लेवल क्रॉस हो जाएगा तो हमें मार्केट में बुलिश रैली देखने को मिलेगा। मेरा डायरेक्शन सही था, लेकिन ये वाली रैली में ये वाली रैली में कैच नहीं कर पाई क्योंकि वो इतना सडन था और वो इतने छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा था। सो इवन बिफोर आई रियलाइज्ड कि ओके वो ब्रेकआउट देने वाला है, वो देख के चला गया, बहुत जल्द बहुत तेजी से वो ऊपर गया, तो ये रैली में कैच नहीं कर पाई। तो एज एन ऑप्शन बायर क्या मैं इंपल्सिव हो सकती हूँ कि मैंने रैली मिस कर दिया? देखिए, जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स मार्केट बनाता है ना, तो प्रीमियम इतने ज्यादा चढ़ जाते हैं ना कि आप अगर पोजीशन साइजिंग और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि मार्केट है ना, वो 250 पॉइंट से 350 पॉइंट से ना 10 मिनट में हो जाएगा, 2-3 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपने 350 पॉइंट में एंट्री बना भी ली ना, तो वो 350 का 300 है ना, 30 सेकंड में भी हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो नुकसान है ना 50 पॉइंट का, वो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देगा। तो ऐसे बड़े बड़े रैलीज आते हैं तो इसका मतलब आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आपका मार्केट में डायरेक्शन सही है, आपके लेवल एकदम मैजिकली काम करते हैं, आप कहीं पे भी एंट्री नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैंने वेट किया। अगर आप, मैं इसको जूम करके आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला कैंडल 5 मिनट्स का, इसको मैं 1 मिनट का कर देती हूँ।
जब यहाँ पे मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेक की थी ना फ्रेंड्स, ये लेवल को ब्रेक की थी, तब मैंने ये लेवल मार्क कर ली थी, ये रेड कैंडल है ना, ये मार्क कर ली थी, और मैंने इतना ही एक्चुअली आज देखा जाए तो मूवमेंट कैप्चर किया। मैं ये वाले लेवल के ऊपर सस्टेन, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसके ऊपर सस्टेन करने का मैं वेट कर रही थी। और द मोमेंट मार्केट सस्टेन्ड अबाउट दिस रेजिस्टेंस जोन, आई टुक अ कॉल पोजीशन, क्योंकि मैं श्योर थी कि इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, वो हमारे डेफिनेटली लेवल 2 को टच, लेवल 3 को टच कर ही देगा। तो जस्ट बिकॉज मेरा डायरेक्शन सही था, मैं कहीं पे भी एंट्री नहीं बना सकती हूँ। हमें हमारे पोजीशन साइजिंग, हमारे रिस्क मैनेजमेंट, हमारे स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा केयरफुली, एज एन ऑप्शन बायर हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ऑप्शन सेलर से भी ज्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। आज का मार्केट तो ऑप्शन सेलर के लिए भी तो था ही नहीं। ऑप्शन सेलर तो बेचारा ये आज के मार्केट में फंस गया होगा बुरी तरह से, ये वाले पर्टिकुलर रैली को देख के। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए भी ये इतना आसान मार्केट आज का था नहीं। अगर किसी ने भी ये वाली रैली मिस कर दी, जो बहुत सारे लोगों ने I'm sure मिस की होगी ये वाली रैली, किसी ने भी मिस की है ना, उसने शायद बाद में पोजीशन साइजिंग बहुत कम कर दी होगी अगर एंटर किया है तो। बहुत सारे फैक्टर्स है जो एज अ ऑप्शन बायर हमें याद रखना पड़ता है, और एन इंट्राडे प्लेयर हमें केयरफुली प्ले करना पड़ता है। वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे इन इन लेंथ कि हम किस तरह से आई आइडेंटिफाई दोज लेवल्स एंड हाउ आई मेक अ पोजीशन इन द मार्केट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल सुबह प्री मार्केट एनालिसिस के लिए और लाइव मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, सो कल एक और बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।